बी.आर. चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म हमराज, उसकी अभिनेत्री थी विम्मी। विम्मी जो है उस समय शादीशुदा थी, लेकिन उसके बाद जब वो एक पार्टी में मिलती हैं तो उन्हें ऑफर किया जाता है कि आप मुंबई आइए, और इस तरीके से मुंबई आ जाती हैं। हमराज फिल्म में काम करती हैं, उनके काम को बेहद पसंद किया जाता है। पति का पूरा सपोर्ट उनको मिलता है, लेकिन आगे चलकर उनका पारिवारिक ताना बाना बिगड़ जाता है और इसके बाद जो है वो नशे की ओर चली जाती हैं, अन्य कामों में की ओर आगे बढ़ जाती हैं और उनका दुखद अंत होता है। रिक्शे पर उन्हें ले जाया जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हमें सफलता मिलती है तो अपने आप को नियंत्रित करना भी बहुत आवश्यक होता है। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखेल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। आज हम चर्चा करेंगे अभिनेत्री विम्मी के बारे में। बहुत आकर्षक थी अभिनेत्री विम्मी, उसी के आकर्षण के चलते उन्हें अवसर मिला था। बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें जब देखा तो वो अपनी फिल्म के लीड एक्ट्रेस के रूप में उन्हें रखते हैं। हम आपको बता दें, वैसे तो वे पंजाब से थीं, लेकिन पहली बार कोलकाता में एक पार्टी के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने उन्हें देखा और पहली नजर में उन्हें मुंबई आने का ऑफर दिया गया। विम्मी को जब मुंबई आने का ऑफर मिला तब वो शादीशुदा थी और इंडस्ट्री से उनका कोई नाता नहीं था, पर ऑफर के आगे उनकी शादी किसी प्रकार से रोड़ा नहीं बनी। वो मुंबई पहुंच जाती हैं। यहाँ रवि ने उनकी मुलाकात बी.आर. चोपड़ा से कराई। पहली ही मुलाकात में बी.आर. चोपड़ा इतने प्रभावित होते हैं कि अपनी फिल्म हमराज के लिए विम्मी को ऑफर करते हैं, यानी ऑफर ही नहीं करते हैं, उन्हें चुन लेते हैं। आपको हम बता दें कि उस फिल्म में उनके साथ थे सुनील दत्त। विम्मी की पहली फिल्म थी, इसने बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा दिया था और इस फिल्म के सफलता के चलते रातों रात विम्मी स्टार बन गई थी। कई मेकर्स जो है उनके आगे पीछे चक्कर लगाया करते थे और कहते थे कि विम्मी आप हाँ कह दीजिए, और इस तरीके से विम्मी जो है स्टार बन जाती हैं। आपको बता दें, विम्मी एक बहुत बड़े व्यापारी खानदान की बहू थी और बहुत अच्छे से उनका परिवार रहता था, काफी प्रतिष्ठित परिवार था उनका। एक तरफ विम्मी को सफलता मिल रही थी और इस तरफ पारिवारिक जो है ताना बाना उनका बिगड़ते जा रहा था। विम्मी ने उस जमाने के कई सुपरस्टार के साथ काम किया था। एक वक्त ऐसा भी आता है कि विम्मी का अपने पति से अनबन शुरू हो जाता है। जब भाग्य जो है दुर्भाग्य में बदलना शुरू होता है तो बहुत सारी घटनाएं जुड़ जाती हैं। वैसे ही विम्मी के साथ होता है। घरेलू हिंसा से लेकर तमाम प्रकार के घाटे उनके परिवार को लगते हैं और इसका असर उनके जो फिल्मी सफर पर भी देखने को मिला। एक समय आता है जब उनकी खूबसूरती फीकी पड़ने लगती है। विम्मी रातों रात स्टार बनी थी, सफलता के नए आयाम गढ़ी थी, बड़े बड़े स्टार्स के साथ वो काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे आसमान से वो नीचे उतरने लगती हैं, आर्थिक तंगी से जूझने लगती हैं और इससे निपटने के लिए विम्मी दूसरे प्रकार के काम शुरू कर देती हैं, अंग प्रदर्शन शुरू कर देती हैं और एक समय ऐसा आता है पति उनका साथ छोड़ देता है। विम्मी अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ रहने लगती हैं, वो भी एक समय के बाद उनका साथ छोड़ देता है और जहां वो रह रही थी वो बंगला भी बिक जाता है। परेशानियों से जूझ रही विम्मी जो है नशे का सहारा लेती है और नशा उनके जीवन को बर्बाद कर देता है। नशे के चलते सेहत पर उसका असर पड़ता है और विम्मी जो है नशा और अपने खर्च को उठाने के लिए वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर हो जाती हैं। एक दौर ऐसा भी आता है कि गुमनामी के अंधेरे में विम्मी खो जाती हैं। नानावटी अस्पताल में जब वो भर्ती होती हैं, मगर उनकी सूध-बूध लेने के लिए कोई नहीं आता है। उनके पास अपना इलाज कराने के लिए भी उस वक्त पैसा नहीं था। ये वही अभिनेत्री थी जिसे देखकर लोग पागल हो जाया करते थे। निर्माता निर्देशक लाइन लगाते थे, लेकिन नानावटी कोई पहुंचता नहीं है उस वक्त विम्मी को देखने। अनजान लोग जो हैं उनके शव को ठेले पर लेकर जाते हैं और इस तरीके से एक अभिनेत्री के जीवन का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।